गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। जो हमने कल मैंने आपको पढ़ाया था, जो फर्स्ट लेक्चर था आपके इम्यूनोलॉजी का, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, एडॉप्टिव इम्यूनिटी किसको बोलते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या होती है, वो सारी चीजें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस की है। अब इस लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक हम डिस्कस करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी, फिर हम बेटा डिस्कस करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे बी सेल होती है और बेटा टी सेल होती है, इनमें क्या डिफरेंस रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट जो आप अपने माइंड में रखोगे वो ये है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी सर क्या होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमरल। टर्म से ही, नाम से ही बेटा हम पहले इसको जानने की कोशिश करेंगे। इधर मैं ले लेता हूं इसको, ह्यूमरल। ह्यूमरल इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड सिंपली विद ब्लड। इट इज रिलेटेड विद ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कल जैसे मैं आपको बोला था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है बेटा वो स्किन होता है। मान लीजिए बेटा इस स्किन में कट आया, ठीक है, ये जो एंटीजन है ये सीधे जाता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है कोई, ये हमारे ब्लड के अंदर गया, इसको जब ये बेटा ब्लड में जाता है तो वहां पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है जो आपको प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम दैट टाइप ऑफ द पैथोजेनस। उसी वाले इम्यूनिटी को हम बेटा बोलेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी बेटा वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है जो आपको प्रोटेक्शन देती है उन पैथोजेनस से या उन एंटीजेनस से जो किस में एंट्री मारते हैं बेटा, ब्लड में। That is a simple definition of बेटा humoral immunity. As compared to दूसरा होता है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखिए बेटा, दूसरा होता है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेटा वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है जो आपको प्रोटेक्शन देती है उन एंटीजन से जो जनरेट होते हैं बेटा विद इन द सेल। फॉर एग्जाम्पल ये जनरेट हो गया, ये एंटीजन, ठीक है ना बेटा। सो दीज एंटीजन विल बी नाउ व्हाट कॉल्ड, दे विल बी कॉल्ड एज एंडोजीनियस, they will be called as a beta endogenous antigens। while as ये ह्यूमरल इम्यूनिटी आपको किन एंटीजेनस से प्रोटेक्शन देती है, उन एंटीजेनस से जो कौन से वाले होंगे बेटा, कॉमन सेंस से जो बेटा होंगे एक्सोजीनियस एंटीजेनस। सो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है जो आपको प्रोटेक्शन देती है उन पैथोजेनस से जो ब्लड में एंट्री मारते हैं। व्हाइल एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेटा वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है जो हमें प्रोटेक्शन देती है उन पैथोजेनस से जो एंट्री किस में मारते हैं बेटा, जो सेल के अंदर एंट्री मारते हैं, ठीक है बेटा। दैट इज व्हाट डज इट मीन, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या हम सर याद रखें, सेकंड पॉइंट आप बेटा इसमें याद रखोगे कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी किन के खिलाफ नॉर्मली एक्शन करती है, तो यहां लिखा है बेटा एक्सोजीनियस एंटीजेंस, ठीक है बेटा। एक्सोजीनियस एंटीजेंस उन एंटीजेंस को बोलेंगे जो बेटा बाहर से आते हैं, एज कंपेयर टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बेटा उस टाइप ऑफ इम्यूनिटी को बोलेंगे जो हमें प्रोटेक्शन देता है किन एंटीजेंस से, जो बेटा एंडोजीनियस एंटीजेंस होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये है बेटा इसमें दूसरी डिफरेंस, काफी इजी है ये। थर्ड डिफरेंस क्या होती है, जो बेटा आपके पास ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं, ह्यूमरल इम्यूनिटी के जो की प्लेयर्स होते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी के जो की प्लेयर्स होते हैं उनको सिंपली हम बेटा बोलेंगे बी सेल्स। दोज आर बेटा कॉल्ड एज बी सेल्स। व्हाइल एज अगर मैं बात करूं बेटा कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के जो की प्लेयर्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, दोज विल बी कॉल्ड एज बेटा टी सेल्स। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर से मैं रिपीट कर लेता हूं, ह्यूमरल इम्यूनिटी वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है जो हमें प्रोटेक्शन देता है उन पैथोजेनस से जो ब्लड के अंदर एंट्री मारते हैं, पहला। सेकंड पॉइंट, ये नॉर्मली उन एंटीजेनस के खिलाफ काम करता है जो एक्सोजीनियस होते हैं, मींस जो बाहर से आते हैं। थर्ड पॉइंट, इस ह्यूमरल इम्यूनिटी के जो बेटा की प्लेयर्स होते हैं उनको हम बेटा क्या बोलेंगे, दोज विल बी कॉल्ड एज द बी सेल्स। अभी हम देखेंगे बी सेल क्या होती है और टी सेल क्या होती है। फिर अगर हम बात करें बेटा आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वो टाइप ऑफ इम्यूनिटी होता है जो हमें प्रोटेक्शन देता है उन पैथोजेनस से जो सेल के अंदर एंट्री मारते हैं। और कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर खुद जनरेट होते हैं, उन्हीं एंटीजन्स को हम बेटा बोलेंगे एंडोजीनियस एंटीजन्स। तो उनके खिलाफ यही इम्यूनिटी काम करेगी। और थर्ड, इनके जो बेटा की प्लेयर्स होते हैं उन की प्लेयर्स को हम बेटा क्या बोलेंगे, दोज की प्लेयर्स विल बी कॉल्ड एज द टी सेल्स। ओके बेटा, तो काफी इजी है ये।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अब हम समझेंगे बेटा कि ये बी सेल और टी सेल में बेटा क्या डिफरेंस रहती है। देखिए बेटा, वेट फॉर अ व्हाइल, देखिए बेटा नेक्स्ट, वेट फॉर अ व्हाइल, देखिए बेटा टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। वन इज बेटा कॉल्ड एज सिंपली बी सेल, एक होती है बेटा बी सेल, और दूसरी वाली टाइप्स ऑफ सेल जो होती है दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ टी सेल। देख लेते हैं इनमें बेटा क्या डिफरेंस रहती है। बी सेल को बेटा बी सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होती है जिसकी फॉर्मेशन भी एंड मैं लिख लेता हूं एंड मैचुरेशन कहां पर होती है सर? ये होती है बेटा बोन मैरो में, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ बोन मैरो। सो दैट इज व्हाई बी मींस, बी का मतलब ये हुआ बेटा बोन मैरो, सिंपल, ठीक है बेटा। लेकिन बी आल्सो मींस, बी का मतलब क्या हुआ? जो बर्ड्स होते हैं बेटा, बर्ड्स के अंदर भी बेटा एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, उस लिम्फॉइड ऑर्गन को बेटा बोलेंगे बर्सिका, दैट इज बेटा कॉल्ड एज बर्सिका ऑफ फैब्रिकस। तो ये बर्सिका ऑफ फैब्रिकस जो है ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है बेटा किनके अंदर? बर्ड्स के अंदर। दैट इज व्हाई बी मींस बर्सिका ऑफ फैब्रिकस व्हिच इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन इन केस ऑफ द बर्ड्स, व्हाइल एज बी आल्सो स्टैंड्स फॉर बेटा बोन मैरो। बोन मैरो की अगर हम बात करें, बी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन भी और मैचुरेशन भी कहां पर होती है बेटा? आपके बोन मैरो के अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड बेटा बी सेल। इफ वी विल लुक टुवर्ड्स दिस व्हाट वी कॉल एज अ टी सेल। टी सेल जो होती है बेटा, टी सेल को टी सेल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसकी बेटा फॉर्मेशन जो होती है, इसकी फॉर्मेशन कहां पर होती है बेटा? BMM में लिख लेता हूं शॉर्ट अप, बोन मैरो में। लेकिन फिर ये बोन मैरो से बेटा बाहर निकलते हैं और कहां पर पहुंच जाते हैं? एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड में जो आपके चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है, और उस रीजन उस ग्लैंड को हम बेटा क्या बोलेंगे? थाइमस। तो इनकी फॉर्मेशन होती है बेटा बोन मैरो में, लेकिन इनकी बेटा जो मैचुरेशन होती है, मैचुरेशन कहां पर होती है बेटा? मैचुरेशन इनकी होती है बेटा थाइमस के अंदर। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड टी सेल्स। टी का मतलब सर क्या हुआ? टी हियर मींस बेटा थाइमस। तो टी सेल्स बेटा वो सेल्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन बोन मैरो में होगी, लेकिन जिनकी बेटा मैचुरेशन थाइमस में होगी, ठीक है बेटा। तो ये पहला आप पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट की मैं अगर बात करूं कि ये जो वाले सेल्स होते हैं बेटा बी सेल्स नॉर्मली हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा प्लाज्मा सेल, एक होता है बेटा नॉर्मली दैट वी कॉल एज अ प्लाज्मा सेल, ठीक है बेटा। एंड सेकंड इज व्हाट कॉल्ड, सेकंड इज बेटा कॉल्ड एज अ मेमोरी सेल, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ मेमोरी सेल। ये जो मैंने लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने आपको बताया कि मेमोरी सेल का काम क्या होता है, मेमोरी सेल कौन सा ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल का काम क्या होता है? प्लाज्मा सेल का काम ये होता है बेटा कि ये एंटीबॉडी बनाती है। और मेमोरी सेल का काम क्या होता है सर? मेमोरी सेल वो सेल होती है जो मेमोराइज करती है किसको? जो बेटा मेमोराइज करती है किसको? स्ट्रक्चर ऑफ बेटा एंटीजन, ठीक है बेटा। तो ये काम होता है आपके मेमोरी सेल का, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अगर बेटा टी सेल की बात करें बेटा, टी सेल एक ऐसी सेल होती है जिसके भी बेटा दो टाइप्स होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। पहली वाली सेल जो होती है दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ व्हाट? दैट इज बेटा कॉल्ड एज द टी हेल्पर सेल, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ TH सेल। और सेकंड वाली जो होती है दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ TC सेल, दैट इज बेटा कॉल्ड एज अ TC सेल। टी हेल्पर सेल जो है, टी हेल्पर सेल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। पहले देखेंगे टी हेल्पर सेल को हेल्पर सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो सेल होती है बेटा जो हेल्प करती है आपके बी सेल को टू डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। दैट इज अ जॉब दैट इज परफॉर्म्ड बाय हेल्पर टी सेल। तो टी हेल्पर सेल को टी हेल्पर सेल बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हेल्प करती है किस वाले सेल को? बी सेल को, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। इफ वी लुक टुवर्ड्स दिस टीसी सेल, सी का मतलब सर क्या हुआ? सी का मतलब ये हुआ बेटा साइटोटॉक्सिक सेल, इट मींस साइटोटॉक्सिक सेल।
ठीक है बेटा, ये टीसी सेल जो होती है ये नॉर्मली प्रोड्यूस करती है कुछ इंपॉर्टेंट सब मॉलिक्यूल्स, लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। उन लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स को हम बेटा बोलेंगे साइटो, दोस आर एक्चुअली कॉल्ड एज अ बेटा साइटोकाइनेस, उनको हम बेटा बोलेंगे साइटोकाइनेस। साइटोकाइनेस आर आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल्स। फॉर एग्जांपल मोनोकाइनेस होते हैं, मोनोकाइनेस उन साइटोकाइनेस को बोलते हैं जिनको मोनोसाइट प्रोड्यूस करती है। लिम्फोकाइनेस, लिम्फोकाइनेस उन साइटोकाइनेस को बोलते हैं जिनको बेटा लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती है। और इनका काम क्या होता है इन साइटोकाइनेस का? इनका काम ये होता है कि ये नॉर्मली उन सेल्स को खत्म करते हैं बॉडी के अंदर जिनको वायरस इन्फेक्ट करता है, ठीक है, जिनको वायरस इन्फेक्शन करता है, ठीक है, तो दैट इज द टीसी सेल। लेकिन और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटा कि ये टी हेल्पर सेल जो होती है, टी हेल्पर सेल ही वो सेल होती है जिसको बेटा अटैक करता है एक इंपॉर्टेंट वायरस, और उस वायरस का नाम क्या है बेटा? दैट वायरस इज कॉल्ड बेटा HIV वायरस, दैट इज बेटा कॉल्ड HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसका मतलब ये हुआ HIV वायरस सबको बताया, HIV वायरस एक ऐसा वायरस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो, that means it attacks the immune system, D means deficiency and S means beta syndrome। तो HIV एक ऐसा वायरस होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग द डिजीज। लेकिन HIV हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, लेकिन किन सेल्स का नंबर वो कम करता है ब्लड में? वो यही वाले तो सेल्स है ना, दोस आर एक्चुअली कॉल्ड बेटा टी हेल्पर सेल्स, ठीक है बेटा। और एक पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे, अगर मैं आपको ये बोलूं कि हाउ यू कैन बेटा आइडेंटिफाई दिस व्हाट वी कॉल एज टी हेल्पर सेल फ्रॉम दैट ऑफ द टीसी सेल। अगर हमारे पास टी हेल्पर सेल है और बेटा टीसी सेल है, उनको हम बेटा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, तो ये मान लीजिए बेटा आपके पास टी हेल्पर सेल है, दिस इज बेटा कॉल्ड एज अ टी हेल्पर सेल, और ये वाली जो सेल है दिस इज बेटा कॉल्ड एज अ टीसी सेल, दिस इज कॉल्ड बेटा टीसी सेल। मैं आपको बोल देता हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको मैं एक ब्लड सैंपल दूंगा, उस ब्लड सैंपल में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि टी हेल्पर सेल कौन होगी और बेटा टीसी सेल कौन होगी। देखिए इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो इन सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बेटा टी हेल्पर सेल है तो इसके सरफेस पे होता है बेटा CD4 ग्लाइकोप्रोटीन, CD4। अगर ये टीसी सेल है तो इसके सरफेस पे और एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है दैट इज बेटा कॉल्ड एज CD8 ग्लाइकोप्रोटीन। सो C का सर मतलब क्या हुआ? C मीन्स व्हाट सर? क्लस्टर, इट मीन्स बेटा क्लस्टर। D का मतलब सर क्या हुआ? डिटरमिनेंट, DETERMINANT। सेम इज द केस विद CD, क्लस्टर डिटरमिनेंट। सो यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश T helper cell from the TC cell with the help of these glycoproteins that are normally present on their surfaces. One is beta called as a CD4 and second is beta called as a CD8। तो T helper cell जो होती है उसके सरफेस पे CD4 होगा, और लेकिन जो टीसी सेल होती है उसके सरफेस पे कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन होगा बेटा? CD8। सो दिस इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी सेल एंड बी सेल। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस इनमें ये होती है फंक्शन की, अगर मैं बात करूं जो मैं भूल गया बेटा, ये है टी हेल्पर सेल और ये है बेटा टीसी सेल। टी हेल्पर सेल सॉरी बेटा, लेट मी इरेज दिस, we have this what we call as a B cell, एक होती है बेटा B cell और दूसरी है बेटा T cell। B cell की सर क्या फंक्शन होती है? B cells are called, जैसे मैंने पीछे समझाया आपको, B cells are called the key players of what? They are called the key players of humoral immunity। While as if we look towards the T cells are called the key players of what? They are called the key players of cell mediated, they are called the key players of cell mediated immunity। ठीक है बेटा, तो ये और एक डिफरेंस इनमें रहती है इस मतलब टी हेल्पर सेल और बेटा बी सेल में, इनकी क्या फंक्शन होती है। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी मैंने आपको समझाया और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी बेटा मैंने आपको समझाया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम बेटा डिस्कस करेंगे वो होगा ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। उसमें पढ़ाऊंगा कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंटीजन किसको बोलेंगे, एपिटोप किसको बोलते हैं, पैराटोप किसको बोलते हैं, कि जो एंटीबॉडी होती है उसमें कुछ हैवी चेंजेस होते हैं, लाइट चेंजेस होते हैं, कांस्टेंट रीजन्स होते हैं, वेरिएबल रीजन्स होते हैं, वो बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।